नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न पहला। यहां पर आपको प्रश्न दिया है कि मान लीजिए कि दो त्रिभुज हैं आपके, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। ये दोनों जो आपके त्रिभुज हैं ये समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 64 वर्ग सेंटीमीटर और त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 121 वर्ग सेंटीमीटर। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमको जो दिया है पहले हम लिखेंगे। यहां पर हमको दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। यहां पर आपको याद रखना है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए अब हम इसको आगे हल करेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए यहां पर BC की संगत भुजा आपकी क्या हो जाएगी EF। ये दोनों ही हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमको EF और BC दिया है। जैसे इस तरीके से यहां पर देखिए ABCDEF। तो देखिए उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। AC की संगत भुजा क्या हो जाएगी DF। यहां पर AB की संगत भुजा क्या हो जाएगी DE और यहां पर BC की संगत भुजा क्या हो जाएगी EF। तो यहां पर हमको BC की संगत भुजा हमको यहां पर EF दी हुई है। तो यहां पर हम लिखेंगे बराबर BC बटे EF। अब आप यहां पर समझिए कि किस तरीके से हम इसकी सहायता से यहां पर हल करेंगे। तो देखिए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यहां पर हमको समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी दिए गए हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है 64। तो यहां पर हम लिखेंगे 64 और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना है 121। तो यहां पर हम लिखेंगे 121 बराबर, देखिए उनकी संगत भुजाएं भी हमको पता है कि त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपकी कौन कौन सी हैं। BC की संगत भुजा आपकी क्या है EF। BC और EF जो है वो इनकी संगत भुजाएं हैं। तो संगत भुजाओं के वर्गों के यानी संगत भुजाएं जो है उनका हम कर देंगे वर्ग, यानी यहां पर हम कर देंगे वर्ग। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती। तो किस तरीके से हमने यहां पर वर्ग लगाया आपको पता चल गया होगा। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां पर BC बटे EF का मान हमको यहां पर दिया है 15.4। तो यहां पर हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहां पर जो वर्ग है वो यहां पर कर्ण का रूप ले लेगा, क्योंकि वर्ग को हम कर्ण के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर कर्ण 64 बटे 121 बराबर BC बटे 15.4। अब देखिए किसी भी संख्या को हम कर्ण के बाहर कब निकाल सकते हैं, जब वो संख्या
किसी का वर्ग हो। तो यहाँ पर जो 64 है वो कितने का वर्ग है? 64 जो है वो 8 का वर्ग है, और 121 जो है वो कितने का वर्ग है? वो 11 का वर्ग है। किस तरीके से? यदि हम 8 का गुणा करें तो 8 नहीं आपके हो जाएंगे 64, यानी 8 का वर्ग होगा 64। उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना होता है। और इसी तरीके से यहां पर है 121, तो यदि हम 11 का गुणा 11 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 का गुणा यदि हम 11 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 121, यानी 8 यहां पर आप लिखोगे 8 और यहां पर आप लिखोगे 11, तो 8 का वर्ग और यहां पर 11 का वर्ग, और यहां पर है आपकी करनी, तो वर्ग से करनी जो होती है वो हो जाती है आपकी कैंसिल। तो यहां पर हम लिखेंगे 8/11। तो किस तरीके से यहां पर हमने 8/11 लिखा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 8 का वर्ग होता है 64 और 11 का वर्ग होता है 121। इन दोनों को हमने वर्ग के रूप में लिखा था, और वर्ग से करनी कैसी हो जाती है? कट जाती है। इसीलिए यहां पर 8/11 बराबर BC/15.4। जब भी दो संख्याएं जो होती हैं वो बटे के रूप में लिखी होती हैं और उनके बीच में बराबर का निशान होता है, तो हम हमेशा त्रियक गुणा करते हैं। तो यहां पर 8 का गुणा हो जाएगा यहां, तो ये हो जाएगा 8 गुणित 15.4 बराबर, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11 गुणित BC। तो यहां पर जो 11 है वो गुणा के रूप में है, तो गुणा का अपोजिट क्या होता है? गुणा का अपोजिट होता है भाग। तो ये जो 11 होगा ना वो 8 गुणित 15.4 के बटे में चले जाएगा। बटे का मतलब आपका होता है भाग, तो यहां पर आ जाएगा 8 गुणित 15.4/11 बराबर BC। अब देखिए, अब हम इनको आपस में काट देंगे, क्योंकि यहां पर गुणा का निशान है और ये भाग वाली संख्या, इसलिए इनको हम आपस में काट सकते। तो देखिए, यदि यहां पर दशमलव ना हो तो हम इनको किस तरीके से काटेंगे? 11 एकम 11, यहां पर 11 एकम 11, यहां 15 थे, 4 बचेंगे, 11 चौके 44। एक अंक के बाद दशमलव है तो यहां एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो किस तरीके से हमने यहां पर 15.4 को हमने 11 से विभाजित किया तो कितना आ गया? 1.4। तो यहां पर हम लिखेंगे 1.4 और यहां पर है आपका 8 गुणित बराबर में आपका क्या हो जाएगा? BC। तो किस तरीके से हमने 15.4 और यहां पर बटे में आपका था 11, यहां पर हमने इन दोनों के स्थान पर हमने यहां पर 1.4 किस तरीके से लिखा है यहां पर आप एक बार फिर से समझ लीजिए। 15.4/11। तो देखिए 11 की टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 15 से ज्यादा ना हो? एक बार। यहां पर 11 एकम 11 और यहां पर 11 एकम 11, फिर यहां पर दशमलव है तो यहां पर हम दशमलव लगा देंगे। इसके बाद यहां पर 11 की टेबल हमने एक बार पढ़ा था, 11 एकम 11, यहां पर 15 थे तो कितना बच गया? 4 बचा, वो 4 आपका यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा 44, यानी 11 चौके 44। तो किस तरीके से हमने इन दोनों के स्थान पर 1.4 लिखा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? 1.4 का गुणा करेंगे 8 में, क्योंकि यहां पर गुणा का निशान है, तो ये हो जाएगा आपका 8 चौके 32 कैरी 3। यहां पर दशमलव है तो हम यहां दशमलव लगाएंगे, 8 एकम 8 और यहां पर है 3, तो ये हो जाएगा 11। इस तरीके से यहां पर 11.2 बराबर BC, यानी हमको यहां पर BC बराबर प्राप्त हो जाएगा 11.2। तो यहां पर हमको BC ज्ञात करना था, तो यहां पर हमने BC का जो मान है वो हमने ज्ञात कर लिया है। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।